एआईसीसी के महासचिव जो कि गुजरात के इंचार्ज हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी ने तो गुजरात चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जो है उनके रोड शोज हो रहे हैं, वो 2 दिन के दौरे पे है गुजरात में। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, हमारा भी चिंतन शिविर हुआ अभी 3 दिन का। करीब 550 लोग जो सीनियर लोग हैं, 3 दिन द्वारका में हम लोग थे। राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं वो आए थे वहाँ पे। उन्होंने एड्रेस किया चिंतन शिविर को और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशंस हुए गुजरात को लेके। और उसके बाद द्वारका डिक्लेरेशन भी हमने जारी किया जो गुजरात में प्रिवेल कर रही है प्रॉब्लम्स, चाहे बेरोज़गारी है, चाहे महंगाई है, चाहे पेपर लीक के मुद्दे हैं, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चाहे कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी। और आज भी गुजरात की सच्चाई है कि जिसको गवर्नेंस का मॉडल बता के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सुर्खियां बटोर रही है, उस मॉडल की हालत यह है कि वहाँ पे आज हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब आदमियों के लिए या मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। और इसी वजह से कोविड में सर्वाधिक मौतें और मिसमैनेजमेंट गुजरात में ही हुआ। और कांग्रेस पार्टी द्वारका डिक्लेरेशन के माध्यम से कई चीज़ें हमने कही है जो वेलफेयर की स्कीम्स है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो गुजरात के लिए हमारा क्या मॉडल होगा गवर्नेंस का। उसमें कुछ बातें हमने डिक्लेयर की और कुछ बातें हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आएंगे। हमारा बूथ पे फोकस है इन दिनों में और पूरे ज़िलों में हमारे सीनियर लीडर्स की टीम बना के अभी हमने भेजी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन का रिव्यू कर रहे हैं वो लोग। मार्च के महीने में पूरे ज़िलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। अप्रैल के महीने में बूथ लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के अब दौरे के कार्यक्रम हम फाइनल करेंगे। तो ये मंथ वाइज पूरा अप टू इलेक्शन पूरा स्ट्रेटजी हमारी बन चुकी है। और आने वाले समय में गुजरात में जो कमी पिछली बार रह गई थी 8-9 सीटों की, उस कमी को पूरा करते हुए हम संकल्पित हैं कि हम सरकार बनाए गुजरात के अंदर। गुजरात में आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं? क्योंकि जो पंजाब में है उसका सब कह रहे हैं कि अब तो शायद ऑल्टरनेटिव आ गया है, उसको किस तरह देखते हैं? पंजाब में कई सालों से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उसके एमपीज भी रहे हैं और अपोजिशन पार्टी, मेजर अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। कंपेयर नहीं कर सकते। गोवा में भी लड़ा उन्होंने, क्या क्या रिजल्ट रहे। उत्तराखंड में भी लड़ा है, यूपी में भी लड़ा है। तो गुजरात की जहाँ तक पॉलिटिकल परिस्थितियों की बात है, वहाँ ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होगा। लोग समझते हैं गुजरात के, और हर राज्य की राजनीतिक परिस्थिति अलग अलग होती है, कंपेयर नहीं किया जा सकता इसको। वो आएंगे जरूर और हर पॉलिटिकल पार्टी आती है चुनाव से पहले, लेकिन असली बात यह है कि वहाँ पे बाईपोलर पॉलिटिक्स है। आप उन्हें तो उनको आने से पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि वो बी टीम है, ये आम आदमी पार्टी, ये आप लोग अभी से उनके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को टेक ऑन करने की? देखिए, वो चुनाव के लिए आते हैं। 5 साल वहाँ कांग्रेस पार्टी रहती है मेजर अपोजिशन पार्टी के रूप में और बीजेपी से मुकाबला करती है। सिर्फ चुनाव से जो लोग वास्ता रखते हैं तो वो वोट कटिंग मशीन के रूप में ही आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सूरत का इंसिडेंट हमारे सामने है जहाँ पे कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जीते, बाद में क्या हुआ, वो सारे लोग बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने। इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की राजनीति के तहत अगर आम आदमी पार्टी वहाँ आती है तो पब्लिक इसको समझ रही है। वो सरकार बना नहीं सकते, उनका एक एमएलए नहीं है अभी, ना उनका कोई बेस है वहाँ पे। चुनाव के अंदर आते हैं तो जैसे आएंगे वैसे चले जाएंगे। सर, इसके साथ साथ इस बार आप लोगों का कैंपेन कितना डिफरेंट रहने वाला है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था बहुत ताबड़तोड़ कैंपेन था कांग्रेस पार्टी का, तो इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे? कुछ आप लोग कैंपेन स्ट्रेटजीज पे भी वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। तो हमारा ट्राइबल एरिया के लिए अलग फोकस रहेगा, हमारा सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग फोकस रहेगा, साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात। और हमने वो शुरू भी किया है। द्वारका में हमारा सम्मेलन चिंतन शिविर हुआ 3 दिन का, बहुत अच्छा मैसेज गया। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो एनर्जाइज हुए नई थ्योरी के साथ और नई स्कीम के साथ और नई रणनीति के साथ। हम लोग कैसे मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पूरे गुजरात में हो आने वाले टाइम में, उस पर फोकस करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है,
जो ये 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट्स आया, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस और उनकी लीडरशिप पे जो है क्वेश्चन मार्क्स लगाने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों की जो है बाहर आके बोला है कि अब एक और विकल्प आपके रूप में तैयार हो गया। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, CWC के भी मेंबर हैं, आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं, रहेंगे, प्रियंका गांधी जी हैं, रहेंगी। ये जो लोग दिमाग बदलते हैं, उन बातों में कोई दम नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा को लेके पूरे देश में लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। चुनाव जीतना हारना लोकतंत्र में अलग बात है, लेकिन असली बात है कि मुद्दों के आधार पर जनता की लड़ाई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी लड़ रही है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस हार से सबक लेते हुए जरूरी नहीं है कि हम हर चुनाव में हारेंगे, अगला चुनाव जीता जा सकता है। जो G23 मीटिंग्स कर रहे हैं, जो इंटरनली चीज़ें, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो भी पार्टी के ही लोग हैं, कोई बेसिक मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी की लीडरशिप को लेके, सोनिया जी की लीडरशिप को लेके या प्रियंका जी की लीडरशिप को लेके कोई मतभेद नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज हैं, उनका समाधान पार्टी के अंदर होता है और हर पार्टी में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और कांग्रेस का इतिहास उठा के देखो आप कि कांग्रेस में ये डिफरेंसेस सदैव से चले आए हैं, लेकिन समाधान भी होता है। वो सब लोग इनको नेता मानते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, तो कोई फर्क है नहीं किसी की बात में। छोटी मोटी बातें दूर हो जाएगी। तो मतलब आप लोग दमखम के साथ गुजरात की तैयारी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर रघु शर्मा हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।